नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी में। दोस्तों, इस चैनल पर हम विविध जानकारियाँ लेकर आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो इसके पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए। तो व्रत हम सभी करते हैं और व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें व्रत का फल मिलने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उन नियमों का पालन करें। भगवान शिव में गहरी आस्था रखने वाले लोगों के लिए महाशिवरात्रि किसी महोत्सव से कम नहीं होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसी वजह से शिव भक्ति से विशेष धूमधाम से मनाते हैं। वहीं मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष पिया था, जिसके कारण उसकी गर्मी से उनको रात भर नींद नहीं आई थी और पूरी रात गण उनके साथ जागे थे। उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन खास तिथियों पर व्रत रखते हैं और भगवान की सेवा करते हैं और जागरण भी करते हैं। तो इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे ताकतवर व्रत माना जाता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले लोगों को सच्चे मन और तमाम दोषों से दूर रहकर इस दिन शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव को हर मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है और वे भक्तों को सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनको कुछ नियम का पालन करना चाहिए। चलिए हम बताते हैं वो कौन से व्रत के नियम हैं जिनको आप पालन करके आप भोले भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और इस दिन क्या किया जाना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत अगले दिन सुबह तक चलता है। इस दौरान गर्म पानी और काले तिल से स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तन और मन दोनों ही पवित्र होते हैं। शिवलिंग पर दूध और शहद से स्नान कराना चाहिए। दिन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हों तो आप कोशिश करें कि निर्जला व्रत रखें। सूरज ढलने के बाद इस व्रत में कुछ ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत में कुट्टी के आटा, साबूदाना, सेंधा नमक और ताज़े फल लेना चाहिए। हो सके तो दिन में सिर्फ एक बार नमक का सेवन करना चाहिए। व्रत के प्रारंभ करने के एक दिन पहले एक टाइम भोजन करना चाहिए। ये कुछ नियम हैं शिवरात्रि के व्रत के दिन जो किए जाते हैं। तो यदि आप शिवरात्रि की पूजन अर्चना करते हैं तो आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप शिव भगवान की कृपा से मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस विधि से व्रत करें। और रात्रि भर आपको 4 पूजा करनी होती है। रात्रि के आरंभ में तथा अर्धरात्रि में भगवान शिव का पूजन करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। यदि इस विधि से भी व्रत करने में आप असमर्थ हैं तो पूरा दिन व्रत करके सायंकाल में भगवान शंकर को यथाशक्ति पूजा अर्चना करके व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। इस विधि से व्रत करने से भगवान शिव और की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के संपूर्ण रात जागरण करने से महापुण्यकाल का फल प्राप्त होता है। गृहस्थ जनों के अलावा सन्यासी लोगों के लिए भी महाशिवरात्रि विशेष साधना और गुरु मंत्र दीक्षा के लिए विशेष मानी जाती है। शिवरात्रि के दिन आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। शास्त्र कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के व्रत हैं। विविध तीर्थ स्थान, नाना प्रकार के दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप, जप आदि भी महाशिवरात्रि के व्रत की समानता नहीं कर सकते। अतः अपने हित साधनार्थ हेतु आपको इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत पर परम मंगलमय और दिव्यतापूर्ण होता है। इसके सदा सर्वदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शिवरात्रि का व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है एवं चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। हो सके तो इस व्रत को जीवन पर्यंत करना चाहिए, नहीं तो 14 वर्ष के बाद पूर्ण विधि विधान से इसका उद्यापन करना चाहिए। सैद्धांतिक और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के व्रत में विभिन्न मत हैं, परंतु सर्वथा जो साधारण मान्यता है उसके अनुसार जब प्रदोष काल रात्रि का आरंभ हुआ, निशीथ काल अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि रहे, उसी दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाना चाहिए। तो यह शिवरात्रि के व्रत करने के कुछ नियम थे। आशा है आपको ये नियम जानकर
की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।